बच्चों, अगर आपने आज की क्लास मिस की तो आप लोग बहुत ही पछताओगे, क्योंकि आज के वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए, आज का हमारा क्वेश्चन जो है, जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है और क्लास 12th का है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है साइन, ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस का कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1। तो क्या करना है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले आपको लिखना क्या होगा, सबसे पहले आप जैसा लिखा वैसा लिखेंगे। जैसे साइन लिखा है तो हम लिख देंगे साइन, ठीक है, साइन लिख देंगे। और हमारा अंदर लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/5 और प्लस का चिन्ह लगाएंगे, कॉस इनवर्स एक्स लिख देंगे और बराबर के उस पार हमारा 1 लिखा है और इधर देखेंगे तो साइन लिखा है। अब हम क्या देखेंगे कि जो 1 लिखा है वो साइन के किस पदों में, जो साइन का मान आता है वो 1 किस डिग्री में आता है, तो आप कहोगे 90 डिग्री में। और जब 90 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बटे 180 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 9 दून 18, यानी कि कितना होगा, तो साइन के पदों में पाई/2 पे मान होगा, मतलब 90 डिग्री पर। तो यहाँ साइन पाई/2 मतलब साइन पाई/2 लिख देंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि देखो दोनों तरफ साइन हो गया, अब इधर भी साइन उधर भी साइन, तो अब ये साइन कैंसिल हो जाएगा। जब ये साइन कैंसिल हो जाएगा तो अब इसे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/5 प्लस का कॉस इनवर्स एक्स। देखो ये साइन और ये साइन बराबर के इस पार था और ये बराबर के उस पार था, दोनों साइन कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर अब पाई/2 बचा हमारे पास, पाई/2। अब देखो हमारे पास अगर इन दोनों x की वैल्यू समान होती, अगर देखो तो मान इसका क्या होता, पाई/2। अगर इस तरीके से होता साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स, तो इसकी वैल्यू हो जाती पाई/2, ठीक है। इसकी वैल्यू, ये आपका फॉर्मूला है, ये होता तो आपका पाई/2 हो जाता। लेकिन देख सकते हो कि यहाँ पर तो x है, ठीक चल जाता, लेकिन यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो दूसरी है, सेम नहीं है। तो क्या करेंगे कि इसको अब हम, देखो फॉर्मूला यही लगेगा लेकिन हमें फिट करना होगा अब इसको। तो क्या करेंगे, एक जुगाड़ लग जाएगा। जैसे हम इसको लिखें साइन इनवर्स 1/5 लिखें और क्या करें कि कॉस इनवर्स इधर प्लस में है, बराबर के उस पार ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो बराबर के उस पार ले जाएंगे तो पहले हम लिखेंगे पाई/2 और ये इधर प्लस में था उधर चला जाएगा माइनस में, तो इधर लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स लिख देंगे, ठीक है। तो देखो हमारा एक काम बन गया। काम क्या बना, देखो इसी फॉर्मूले में, तो इधर हमने लिखा साइन इनवर्स एक्स और उधर हमने लिखा पाई/2 हमारा लिखा था, और इस प्लस वाले कॉस इनवर्स एक्स को बराबर के उस पार ले गए तो हमारा माइनस में कॉस इनवर्स एक्स हो गया। यानी कि देखो हमारा इधर क्या लिखा हुआ है, पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स, और इधर भी लिखा है। इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं साइन इनवर्स 1/5 और इधर लिखेंगे इसके बदले में पाई माइनस का कॉस इनवर्स के बदले में हम लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर देखो दोनों तरफ साइन इनवर्स है, तो क्या होगा कि जब बराबर के इस पार भी साइन इनवर्स एक्स है और उधर भी साइन इनवर्स है, दोनों तरफ साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। जब साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो देखो क्या बचेगा, तो क्या बचेगा भाई, तो यहाँ पर 1/5 बचेगा और इधर बचेगा x। तो अब क्या होगा कि x की जो वैल्यू हमारे पास निकली वो 1/5 निकली है, लेकिन आपका क्या आंसर हुआ, 1/5। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। तो आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। और क्वेश्चन अगर पसंद आ गया हो, आपको समझ में आ गया हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन है और ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें भी हमें x का मान निकालना है, ठीक है, x का मान। तो हमारे पास इतना लंबा सवाल दिया हुआ है और देखने में लंबा है लेकिन बहुत ही ज्यादा आसान है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। जैसे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या, देखो एक तरफ से करते हुए चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि tan के पदों में एक मान कहाँ पर होता है, तो आप कहोगे 45 डिग्री पर, ठीक है। और जब 45 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा पाई/4। अभी मैंने बताया कि रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको 45 डिग्री को पाई/180 से आपको गुणा करना होता है।
तो हमारा π/4 मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग गुणा करके भाग करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो मान होगा वो π/4 होगा। ठीक है, π/4 हमने लिख दिया। π/4 कैसे लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, tan इनवर्स tan π/4 इस तरीके से लिखेंगे। अब उसके बाद देखो यहाँ पर cos इनवर्स माइनस का थीटा है, cos इनवर्स माइनस का थीटा। और जब cos या sec के पदों में जब थीटा में माइनस लगता है तो माइनस हटाने के लिए हम पहले क्या लगाते हैं, तो पाई लगाते हैं। तो यहाँ पर पाई लगा देंगे, पाई माइनस का कॉस इनवर्स, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस। अब बताओगे 1/, कॉस के पदों में 1/2 मान कहाँ पर होता है, 1/2 मान, तो आप कहोगे 60 डिग्री पर, और 60 डिग्री का मान रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, π/3 इसका मान होगा, π/3 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखो साइन इनवर्स माइनस का थीटा, साइन इनवर्स माइनस का थीटा बराबर क्या होता है, तो वो होता है माइनस का थीटा, माइनस का थीटा होगा। लेकिन देखो माइनस का थीटा तो होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें पाई नहीं लगेगा। पाई किसमें लगता है, कॉस में लगता है। अगर कॉस इनवर्स माइनस का थीटा आ जाए तो इसको हम करेंगे पाई माइनस का थीटा, और अगर सेक इनवर्स में आ जाए, सेक इनवर्स माइनस का थीटा, तो इसको भी हम करेंगे पाई माइनस का थीटा। इसको इस तरीके से, दोनों में हमारा पाई लग जाता है माइनस के पहले, और किसी में साइन टैन कॉट इसमें नहीं लगता है, इसमें लग जाता है। ठीक है, कॉस और सेक में, तो इसमें नहीं लगेगा, इसलिए माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर लिखेंगे, और साइन इनवर्स और साइन लिखेंगे। आप बताओगे साइन के पदों में 1/2 मान किस पर होता है, तो आप कहोगे 30 डिग्री पर, और 30 डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो कितना होगा, तो आप कहोगे π/6 होगा, π/6 होगा। तो यहाँ पर हम π/6 लिख देंगे। ठीक है, π/6 क्या लिखना है, π/6 लिखना है। अब देखो सीधे से आपको क्या करना है, अब tan इनवर्स tan थीटा बराबर होता है थीटा, तो आप थीटा लिख दोगे π/4। अब यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे, और पाई लिखा है, पाई को लिख देंगे, और क्या है, cos इनवर्स cos थीटा बराबर क्या होता है, अब थीटा होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है, तो cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा। तो यहाँ पर माइनस लगा, पहले माइनस लगा देंगे और थीटा को थीटा लिख लेंगे π/3, और उसके बाद क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, तो यहाँ भाई π/6 आ जाएगा। आप क्या करेंगे, दोनों का लासा ले लो, तीनों का, आप तीनों का लासा लोगे तो आपके पास 12 लासा आएगा। ठीक, कर निकाल लेना, 12 लासा आएगा, 4 तेई 12, 6 दूनी 12। ठीक है, तो यहाँ पर करोगे तो इसका गुणा 3 बार होगा, 4 तेई 12, ऊपर भी 3 बार गुणा, तो ये हो जाएगा क्या, 3 पाई हो जाएगा। और यहाँ पर देखो नीचे 1 है, इसलिए यहाँ पे 12 से गुणा करेंगे, नीचे भी और ऊपर भी 12 से गुणा करेंगे, तो प्लस का हो जाएगा 12 पाई। ठीक है, 12 पाई हो जाएगा। आप क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस है, इसको हम 3 है, 3 चौक 12 होगा, तो ऊपर भी हमारा 4 से गुणा होगा, तो माइनस का 4 पाई हो जाएगा, और बचा हमारा माइनस का 6 पाई। माइनस को लगाएंगे, और 6 दूनी 12 होता है, तो 6 दूनी 12, ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे, तो माइनस का 2 पाई हो जाएगा। आप क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हमने 12 को नीचे हर में लिख दिया। अब देखो यहाँ पर 12 3 कितना होता है, 15 पाई होता है, तो यहाँ पर हमने 15 पाई लिख दिया। और ये माइनस का 4 माइनस का 2, तो माइनस का 6 हो जाएगा, 6 पाई, और इसको घटा देंगे तो प्लस के 15 पाई में माइनस का 6 पाई घटा देंगे तो 9 पाई बचेगा, वो भी प्लस का 9 पाई बटे 12। अब इसको देखो कटेगा, तो हाँ कटेगा 3 से, तो 3 तरफ का 9 हो जाएगा, और 3 चौक 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 3π/4। 3π/4 आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, और क्वेश्चन नंबर 14 जैसे लिखा है इसी प्रकार हमको सिद्ध करना है, इसको हमें सिद्ध करना है। तो बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से बताऊंगा, आप लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे और अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, माना। सबसे पहले इसमें मानेंगे हम, सबसे पहले हमने जो लिखा माना, माना क्या है हमने, माना हमने कॉस इनवर्स कॉस लिखा है। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स बराबर हमने माना ए। जब हमने ए मान लिया तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको हमने फिर से देखो कॉस को इधर ले आएंगे, तो एक्स बराबर कॉसेस ए हो जाएगा, और कॉसेस ए। अब देखो हमें क्या करना होगा, अब हम इसको लिखते हैं एक्स बराबर लिखेंगे। अगर इस कॉस को हम, जिससे हमारे पास लिखा है, मानो कॉसेस लिखा है,
तो इसको जब कॉस थीटा मानो, कॉस ए मान लो, कॉस ए लिखा है तो इसको चेंज करेंगे तो 1/sin ए हो जाएगा, 1/sin ए। यानी अगर आपके पास लिखा है साइन ए, मान लो साइन ए लिखा है, तब चेंज काहे में होगा, 1/cos ए में चेंज होगा। लेकिन यहाँ पर cos था इसलिए 1/sin में चेंज कर सकते हो, इसका फॉर्मूला है, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले हैं तो ये साइन में चेंज हो जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं 1/sin ए, इसको लिख सकते हैं। अब देखो हमें क्या करना होगा, हमें इसे कॉस बनाना होगा। जब कॉस बनाएंगे तभी हमारा सेक बनेगा और तभी हमारा ये सेक आएगा। तो कॉस बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमारे पास साइन थीटा है, मानो साइन ए है, इसको कॉस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस π/2 माइनस का ए करेंगे तो हमारा कॉस बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपको tan से कॉट में बनाना है तो tan ए बराबर कॉट π/2 माइनस का ए करेंगे तो कॉट में बन जाएगा। तो हमें इसे कॉट में बनाना है तो x बराबर क्या लिखेंगे, 1 इसको हमें कॉस में बनाना है, ठीक है। कॉस में बनाना है तो हम लिख सकते हैं इसकी जगह पर कॉस π/2 माइनस का ए लिख सकते हैं। तो इसको लिखने के लिए आप देखो क्या करेंगे, आगे क्या करना है हमें, आगे क्या करना है कि इस कॉस को देखो 1/cos π/2 माइनस का ए, यानी कि पूरे को cos ए मान लो, इसको पूरे को ब्रैकेट को ए मान लो, 1/cos ए बराबर क्या होता है, sec ए। तो इसको पूरा लिख सकते हैं, sec ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे sec ए, यानी कि sec लिखेंगे और π/2 माइनस का ए लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो sec है, sec को बराबर के इस पार ले जाएंगे तो यहाँ पर sec है, और यहाँ पर बराबर की जब इस पार लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा sec इनवर्स, और x पहले से लिखा है इसको हम x लिख देंगे और बराबर के उस पार लिखेंगे π/2 और माइनस का a की वैल्यू हमने देखो यहाँ पर माना था कि a बराबर cos इनवर्स x, तो इसी वैल्यू को हम रख देंगे, यहाँ पर रखेंगे cos इनवर्स x रख देंगे। अब देखो क्या करना है, इस माइनस के cos इनवर्स x को जब बराबर की इस पार लाएंगे तो यहाँ पर माइनस में था, इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले से लिखा था sec इनवर्स x, इसको इधर से इधर लाएंगे तो माइनस था, इधर माइनस है, इधर बराबर की पार लाएंगे तो इधर प्लस में हो जाएगा, और इसे लिखेंगे cos इनवर्स x, और बराबर के उस पार हमारा क्या लिखा है, π/2 लिखा है। तो दोस्तों देख सकते हो कि ये आपका क्वेश्चन सिद्ध हो चुका है, आपका क्वेश्चन सिद्ध हो चुका है। तो आप लोग को भाई पसंद, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बस यही रखते हैं। तो दोस्तों अभी इस चैप्टर के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको भी करेंगे। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली क्लास तक मिलेंगे। इसके दो क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर पूरा समाप्त। उसके बाद जो हमारा तीसरा चैप्टर है आप भी का, उसको स्टार्ट करेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।